मूवी का नाम है पार्किंग, जो 2023 के अंदर रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम ईश्वर को देखते हैं, जो एक आईटी प्रोफेशनल है, जो रहने के लिए किराए का घर देख रहा होता है। अब ईश्वर घर तो देख लेता है, लेकिन जो घर ईश्वर सेलेक्ट करता है वे घर उसकी बीवी आथिका को भी पसंद आना चाहिए। वही आथिका अभी प्रेग्नेंट है। अब ईश्वर और उसकी बीवी आथिका को एक फर्स्ट फ्लोर वाला घर पसंद आ जाता है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर इलाम पारुती, जो कुंद्रातून पंचायत के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वे ग्राउंड फ्लोर पर अपनी बीवी सेली और बेटी अपर्णा के साथ रहते हैं। इलाम पारुती बड़े ही पुराने ख्यालात के आदमी है और काफी चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। हालांकि वे एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर रहते हैं, लेकिन मॉडर्न नाम उनकी जिंदगी के अंदर नहीं है। वे कभी भी अपनी बीवी और बेटी की इच्छा पूरी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वे तो खर्च भी बहुत ही कम करते हैं। अगर घर के अंदर कोई सामान टूट जाता है तो वे पूरी कोशिश करते हैं कि वे उसे टूटे हुए सामान को खुद ही अपने हाथों से रिपेयर करके पैसे बचा ले। हालांकि उनकी सैलरी तो अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वे काफी कंजूस होते हैं। वही इसके उल्टा ईश्वर तो अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखता है। ऐसा नहीं है कि वो अभी प्रेग्नेंट है इसलिए ईश्वर उसका ध्यान रखता है, बल्कि वह जनरली भी अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखता है। और ये देखकर इलाम पारुती की बीवी सेल्वी अपने पति को कहती है कि ऊपर वाले घर पर जो रहने आए हैं वे उसकी बीवी का बहुत ध्यान रखता है, उसे सारी फैसिलिटी दे रखी है, उसे हमेशा कंफर्टेबल फील कराता है। अब दोनों परिवारों के बीच इतना अंतर होने के बाद भी दोनों परिवार एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं और बिना किसी जलन के एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। ईश्वर ऑफिस को ज्वाइन कर लेता है, जो कि उसके किराए के घर के पास में ही होता है। वही इलाम पारुती भी पंचायत चले जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं, और ऐसे करते हुए इनका रोजाना का रूटीन शुरू हो जाता है। अब वैसे तो ईश्वर हमेशा ही कंपनी की कार में जाता है, लेकिन जब उसे अपनी बीवी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना होता है तब बुक की गई ओला टाइम पर नहीं आती है, इसलिए उसे अपनी बीवी को ऑटो में ले जाना पड़ता है। लेकिन ऑटो में ईश्वर नोटिस करता है कि उसकी बीवी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑटो में हलचल बहुत होती है। इसलिए इस बात पर ईश्वर काफी गौर करता है। चेकअप के बाद आथिका की कंडीशन तो एकदम सेफ ही आती है, लेकिन फिर भी ईश्वर कोई रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि आथिका को बार बार चेकअप के लिए तो लाना ही पड़ेगा। ईश्वर बहुत सोचता है और तुरंत शोरूम जाकर मारुति सुजुकी की 4 सीटर कार ले लेता है, जिसकी कीमत 8 लाख के आसपास होती है। अब ईश्वर कार तो ले लेता है, लेकिन पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पार्किंग की जगह सिर्फ इलाम पारुती के घर के सामने ही होती है, जहां पर वे अपनी बाइक खड़ी करता है। और पिछले 10 सालों से वहीं पर अपनी बाइक को खड़ी कर रहे हैं। और इससे पहले जो ऊपर वाले घर पर किराएदार रहने आए थे उनके पास तो कार नहीं थी, इसलिए तब भी इलाम पारुती उस जगह पर ही अपनी बाइक पार्क करते थे और अब भी करते हैं। लेकिन ईश्वर क्योंकि कार ले लेता है, इसलिए ईश्वर के कहने पर इलाम पारुती को अपनी बाइक साइड में करनी पड़ती है और इलाम पारुती की बाइक की जगह ईश्वर की कार पार्क होने लगती है। कुछ टाइम तक के लिए इलाम पारुती को ईश्वर की कार से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी बाइक निकालने में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि पार्किंग के अंदर उतना स्पेस नहीं होता है। ईश्वर अब अपनी कार से ही ऑफिस जाने लगता है और उसके ऑफिस का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे इलाम पारुती को ईश्वर की नई कार खटकने लगती है, चुभने लगती है, उससे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब वो अपनी बाइक को सही से खड़ा तक नहीं कर सकता है। अब पहले तो इलाम पारुती का परिवार और ईश्वर और उसकी बीवी सब हंसी खुशी से बोलकर एक साथ बात कर रहे थे, लेकिन अब इलाम पारुती और ईश्वर के बीच में पार्किंग स्पेस को लेकर बहस होने लगती है। हालांकि ईश्वर तो पहले शांत ही रहता है, क्योंकि वे बात को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। वैसे भी उसकी कार नई है और वे अपनी नई कार को बाहर कैसे पार्क करे। इलाम पारुती की बाइक को तो पार्क करने के लिए बस थोड़ी सी ही जगह चाहिए, इसलिए ईश्वर कोई पंगा ना करके चाहता है कि दोनों एडजस्ट करके पार्किंग स्पेस को शेयर करें। लेकिन इलाम पारुती को समझाने के दौरान उन्हें ईश्वर की कई कुछ बातें बुरी लग जाती है, जैसे कि वे बहुत कंजूस है, इतना पैसा कमाते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक उनके पास पुरानी बाइक है जो एक किक में तो स्टार्ट ही नहीं होती है। लेकिन जब इलाम पारुती ने उससे कहा कि वे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, तो फिर ईश्वर ने भी कहा कि शादी में इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी में आप जितना खर्च करेंगे उतना ही होगा। और वे उन्हें बताता है कि उसने और आथिका ने तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी की है। यह सुनने के बाद ही इलाम पारुती बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं मेरी बेटी की शादी भी ऐसे ही कर दूं? तुम लोगों ने भागकर शादी की थी, लेकिन मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। और इसी बात पर इलाम पारुती बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और धीरे धीरे ईश्वर और इलाम पारुती के बीच की बहस झगड़े में बदल जाती है।
ईश्वर की बीवी आतिका तो ईश्वर को समझाती है कि उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और दूसरी तरफ इलाम पार्वती की बीवी और उसकी बेटी भी उन्हें समझाती है कि उन्हें शांत रहना है। वे फालतू में ही पार्किंग की जगह की एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बात कहीं आगे तक बढ़ जाती है, क्योंकि एक दिन अपनी बाइक को खड़ी करते समय इलाम पार्वती से गलती से ईश्वर की कार पर स्क्रैच लग जाता है, जिससे ईश्वर को बहुत गुस्सा आ जाता है। और जब ईश्वर की कार को वॉश करने के लिए एक लंबे बालों वाला लड़का आता है तो वह लड़का बार बार इलाम पार्वती की लड़की अपर्णा को देखता रहता है। इसीलिए अब इलाम पार्वती ये डिसाइड कर लेते हैं कि वे कैसे भी ईश्वर की कार को वहां से हटा कर रहेंगे, क्योंकि ईश्वर की कार की वजह से इलाम पार्वती को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन ईश्वर भी उन्हें कह देता है कि वह भी घर का किराया देता है, वे भी वहीं पर रहते हैं, तो पार्किंग में उनका भी हक है। अब कुछ दिनों तक तो इलाम पार्वती कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे बहुत सोचते हैं और एक दिन तुरंत ही शोरूम जाकर ईश्वर की कार से महंगी रेड कलर की कार लेकर आ जाते हैं, और जहां पर ईश्वर की कार खड़ी होती है उस जगह अपनी कार खड़ी कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अब इस होड़ में लग जाते हैं कि दोनों में से सबसे पहले कौन अपनी कार को उस जगह पर पार्क करता है। और एक दिन जल्दी जल्दी में पार करते समय ईश्वर की कार का साइड मिरर टूट जाता है, जिससे ईश्वर को बहुत गुस्सा आता है और अब बात दोनों के ईगो पर आ जाती है, इसलिए उनका झगड़ा भी अब पब्लिकली होने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन जब इलाम पार्वती ईश्वर की माँ का अपमान कर देता है तब ईश्वर उनकी उम्र का लिहाज किए बिना उनके ऊपर हाथ उठा देता है, जो कि लोगों को हजम नहीं होता है। अब क्योंकि ईश्वर ने गुस्से में इलाम पार्वती को पूरी कॉलोनी के लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया, इसलिए इलाम पार्वती भी बदला लेने के लिए अपनी बेटी से पुलिस स्टेशन में ये झूठ बुलवाता है कि ईश्वर ने उसे हरेश किया, उसे छेड़ा, इसलिए ईश्वर को जेल हो जाती है। लेकिन अपर्णा को पता है कि ईश्वर कितना सीधा आदमी है और वे तो अपने पापा की बातों में आ गई, इसलिए उसे इस बात का बहुत गिल्ट होता है। इसलिए वो ज़्यादा टाइम ना गवाए तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है, जिसके बाद ईश्वर जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन अब ईश्वर भी इलाम पार्वती से बदला लेना चाहता है, इसलिए चालाकी से ईश्वर इलाम पार्वती के पंचायत ऑफिस में जाकर 30,000 रुपये कैश रख देता है, जिसके बाद इलाम पार्वती को रिश्वत लेने के आरोप में टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आतिका को पता है कि इसके पीछे उसका पति ईश्वर है, इसलिए वे ईश्वर से विनती करती है कि अब वो झगड़ा रोक दे। दूसरी तरफ इलाम पार्वती की बीवी सेलियो और उसकी बेटी भी उन्हें समझाती है कि वे इस बात को यही ख़त्म कर दे, लेकिन दोनों किसी की नहीं सुनते हैं। और यहाँ तक कि अब तो इलाम पार्वती इंसानियत भूलकर ईश्वर की कार के आगे वाले टायर के नट बोल्ट ढीले कर देता है। और अगली सुबह जब ईश्वर अपनी बीवी को उसके रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तब टायर निकल जाता है, लेकिन सही समय पर ईश्वर कार को कंट्रोल कर लेता है, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ईश्वर को पता चल जाता है कि इलाम पार्वती ने ही उसे और उसकी बीवी, जो कि प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी उन्हें मारने की कोशिश की, इसलिए वे गुस्से से इलाम पार्वती की कार के सारे कांच तोड़ फोड़ देता है। अब तो इलाम पार्वती की बीवी और बेटी भी उससे बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी। अब तो वे ईश्वर को मारना चाहता है, इसलिए दोनों माँ बेटी घर छोड़कर चली जाती है। वही अब ईश्वर आतिका के काफ़ी कहने पर दूसरा घर ढूंढ लेता है और इसके बारे में इलाम पार्वती को भी जाकर बताता है कि वे कुछ दिन यहीं पर रहेंगे, उनके बीच जो कुछ भी हुआ वे भूल जाए, बस उसे शांति चाहिए। लेकिन इलाम पार्वती तो ईश्वर के ऊपर अटैक कर देता है। उस दौरान इलाम पार्वती को पता चलता है कि ईश्वर की वाइफ को लेबर पेन हो रहा है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन ईश्वर तो बेहोश हो जाता है और आतिका की हालत पता होने के बावजूद भी इलाम पार्वती कुछ नहीं करता है। लेकिन जब ईश्वर को होश आता है तब वे इलाम पार्वती को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। इलाम पार्वती उसे बताने की कोशिश करता है कि उसकी बीवी दर्द में है, लेकिन ईश्वर उसकी एक नहीं सुनता है और उस पर अटैक करता रहता है। और जब इलाम पार्वती बेहोश हो जाता है तब ईश्वर गैस सिलेंडर की पाइप को निकाल कर इलाम पार्वती के मोबाइल को ओवन में रख देता है और ओवन को चालू करके घर लॉक कर देता है। और अपने घर पर जाकर वे देखता है कि आतिका तो वहाँ पर नहीं है, इसलिए वह उसे ढूंढने लगता है। हालांकि उस दौरान उसे पता चलता है कि इलाम पार्वती उसकी बीवी को हॉस्पिटल ले गया था और उसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया है। अब सब कुछ जानकर ईश्वर खुश होने के साथ हैरान रहता है कि कैसे पहले तो इलाम पार्वती उसे मारने की कोशिश कर रहा था
और दोनों अब एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इलाम पारूती ने उसकी बीवी की मदद की, इसलिए अब ईश्वर घर के दरवाजे को खोलने लगता है जो कि उसी ने लॉक किया था, लेकिन उसने चाबी फेंक दी जो उसे मिलती ही नहीं है। और घर के अंदर गैस फैल रही है और ओवन में मोबाइल धीरे धीरे पिघल रहा है। दरअसल जाने से पहले ईश्वर ने इतना सब कुछ इलाम पारूती को मारने के इरादे से ही किया था, लेकिन घर के अंदर बड़ा ब्लास्ट होने से पहले ही ईश्वर मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे ओवन भी बंद हो जाता है। अब हॉस्पिटल के अंदर ईश्वर आकर इलाम पारूती से माफी मांगता है, लेकिन अब इलाम पारूती को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि वे ईश्वर से बड़े हैं। उन्हें अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए था और पार्किंग की जगह में एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन ईगो में दोनों एक दूसरे की जान लेने पर आ गए। वही इस मूवी के आखिर के अंदर हम देख पाते हैं कि ईश्वर अपनी बीवी आतिका के साथ फर्स्ट फ्लोर को खाली कर देता है, यहाँ तक कि इलाम पारूती भी अपने परिवार के साथ ग्राउंड फ्लोर को खाली करके वहाँ से चले जाते हैं और अब उस घर का मालिक दोनों फ्लोर के लिए नए किराएदार ढूंढ रहा है, लेकिन एक कंडीशन के अंदर कि उनके पास कार ना हो। ये फिल्म ये दिखाती है कि छोटी सी बात भी अहंकार और गुस्से की वजह से कितनी बड़ी दुश्मनी में बदल सकती है। छोटी छोटी बातों पर कभी भी इंसान को अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। गुस्सा और बदला रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।